कोई भी राजनीतिक दल होगा, राजनीतिक नेता होगा, तो ये बात उसकी नज़र से ओझल तो नहीं हो सकती है। लेकिन पंजाब के मामले में जो कुछ पिछले 10 साल से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसको अगर आप सिर्फ चुनाव के सीमित दायरे में देखने की कोशिश करेंगे तो गलत नतीजे पर पहुंचेंगे। चुनाव जीतना, अपनी पार्टी का जनाधार बढ़ाना, लोकप्रियता बढ़ाना, ज़्यादा वोट मिले, ज़्यादा सीटें मिले, ये सब उनका उद्देश्य निश्चित रूप से है। लेकिन ये सेकेंडरी है। प्राइमरी क्या है? पंजाब में सद्भावना स्थापित करना, पंजाब के घायल मन पर मलहम लगाना। ये जो खालिस्तानी तत्वों का उभार दिखाई दे रहा है फिर से पिछले कुछ दिनों में, जिस तरह से इंदिरा गांधी के समय खालिस्तान का मूवमेंट खड़ा किया गया, भिंडरावाले को खड़ा किया गया, उस सब को देखते हुए ये डर या आशंका वास्तविक लगता है कि फिर से इस तरह का हो सकता है। जिस तरह से अमेरिका और कनाडा समर्थन कर रहे हैं ऐसे तत्वों का, शरण दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, आर्थिक मदद दे रहे हैं, हर तरह की मदद दे रहे हैं। ऐसे में पंजाब में शांति रहे, पंजाब में वो अलगाववाद या आतंकवाद की आग फिर से न जले, प्रधानमंत्री का उद्देश्य वो है। प्रधानमंत्री का उद्देश्य जो था उसको दिलजीत दोसांझ ने उनसे मिलकर एक तरह से उस सोच की मेन स्ट्रीमिंग की है। दिलजीत दोसांझ ने जो कुछ कहा है वो एक संकेत है सिख समाज के मुख्य धारा में आने का, जो ये अलगाव की भावना है उसको खत्म करने का। इसका मतलब कतई मत समझिएगा कि दिलजीत दोसांझ जो है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं या प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं। ये दोनों चीज़ें नहीं होने वाली हैं। लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि दिलजीत दोसांझ इस समय, वो जट सिख हैं, ये तो आपको पता ही होगा, सबसे लोकप्रिय अगर कोई पूरे पंजाब में, पंजाब के बाहर सिखों और पंजाबियों में है तो दिलजीत दोसांझ। बड़ा असर है उनकी बात का, बड़ी अपील है उनकी बात की। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो खरी खरी बोलना जानते हैं। वो पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश नहीं करते, ये सोचकर नहीं बोलते कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, इससे हमको फ़ायदा होगा या इससे नुकसान होगा। और पंजाबियों, सिखों और ख़ास तौर से जट सिखों में एक ये खूबी है, खरा खरा बोलने की। और इस समय जो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पे चल रहा है, किसान नेता डल्लेवाल की जो स्थिति है उसको देखते हुए ये मुद्दा और संवेदनशील हो गया है। तो दिलजीत दोसांझ का प्रधानमंत्री से मिलना और जिस तरह की बात हुई है दोनों में, वो भविष्य के लिए बड़ा शुभ संकेत है।